जय मसीह की परिवार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस चैनल पर। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा उद्देश्य भी है कि हमारे हर एक भाई बहन, जितने भी भाई बहन हमारी वीडियो को सुनते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप सभी हमारी वीडियो के द्वारा प्रभु में आनंदित हैं और आप नए नए विषयों के बारे में, आप नए नए परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन में भी आप आनंदित हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके द्वारा आपका जीवन सच में बदलने वाला है। आज का जो विषय होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी भाई बहन अपने जीवन में लेकर के बहुत सारी बातों के लिए चिंता करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आप परेशान होते हैं, कि आपकी जरूरतों के लिए आप परेशान होते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप परेशान होते हैं, तो आज का विषय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और हम इस विषय के बारे में प्रभु के दास से हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। परमेश्वर के दास के पास जाएं, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलते हैं हम प्रभु के दास के पास और जानेंगे कि हम कैसे अपनी जरूरतों को प्रभु में रह करके पूरा कर सकते हैं। आ गए हैं प्रभु के दास के पास। पास्टर जी जय मसीह की। तो पास्टर जी आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन है वो बहुत सारी बातों को लेकर के चिंता करते हैं, जैसे कि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं लाइफ में, तो उन लाइफ की ज़रूरतों के लिए वो चिंता करते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे पूरी हो, और वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जब वो परेशान रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ पास्टर जी कि आप प्रभु के वचन के द्वारा आप उन्हें सिखाएं ताकि वो इस चिंता से भी बाहर आ पाएं और वो प्रभु के वचन से सीख पाएं कि कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जितने भाई बहन हमारी वीडियोस को देखते हैं, आपका वेलकम है हमारे इस चैनल पर। और आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। तो जैसा बहन ने बताया कि किस तरीके से हम मसीह में रह करके, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, हम मसीह में रह करके किस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, आज इसके बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ एक्साइटमेंट आपको देना चाहता हूँ। देखिए, ज़रूरतों को पूरा हर कोई करना चाहता है। अगर हम अन्य जाति में देखें वो भी चाहते हैं और हम मसीह में देखें वो भी चाहते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नीड्स हैं, वो हमारी पूरी नहीं होंगी तो हमें एक जीवन को बिताने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, भले ही हम प्रभु में हैं, भले ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम तीन चीज़ों के मिक्स हैं। हमारे पास आत्मा है, वो आत्मा हमारे शरीर में रहता है और हमारे पास प्राण भी है। हालेलुया। यानी स्पिरिट, सोल और बॉडी, तीनों से मिलकर हम बने हैं। तो स्पिरिट्स की भी नीड्स होती हैं, सोल्स की भी नीड होती है और हमारी बॉडी की भी नीड्स होती है। तो स्पिरिट की नीड परमेश्वर का वचन हमारी पूरा करता है, सोल्स की नीड भी परमेश्वर का वचन पूरा करता है, और संसारिक नीड्स जिसे कहते हैं बॉडी की नीड्स, वो भी परमेश्वर का वचन पूरा करता है। तो लेकिन बॉडी की नीड्स पूरा करने के लिए हमें फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक बॉडी है। बॉडी की नीड्स पूरी करने के लिए हमें फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करते हैं, लेकिन जब उनके लाइफ के अगर हम ब्लेसिंग्स को देखें तो बहुत कम होती हैं। उनका घर का गुजारा चलाना भी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ब्लेस्ड है जो परमेश्वर में, कि कम मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क वो करते हैं और उनकी लाइफ में देखेंगे आप ब्लेसिंग्स बहुत हैं। हालेलुया। तो मैं आपको वही आज बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो लोग अपने बल पर भरोसा रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अपने बल पर भरोसा रखते हैं कि मैं ही अपनी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा, वही लोग धोखा खा जाते हैं। वही लोग अक्सर करके कुछ समय तो वो आप देखेंगे कि उठेंगे भी, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, उठेंगे भी, बट परिस्थितियां उन्हें आकर कभी घेर लेंगी, कभी शैतान उनके लाइफ में काम करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो ब्लेसिंग, जितनी मेहनत उन्होंने की, जो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में होनी चाहिए थी, वो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में नहीं आ पाई। लेकिन जितने लोग अपने आप को हम्बल कर लेते हैं, अपने आप को नम्र बना लेते हैं
और प्रभु के अधीन आ जाते हैं। जी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप सच में सिर्फ नाम के लिए नहीं, क्योंकि आज हम दो तरीके के मसीह भाई बहनों को देखते हैं। कुछ मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सच में प्रभु को अपना सब कुछ मान चुके हैं और वो पूरी तरीके से प्रभु पर डिपेंड है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कहते हैं शुगर कोटेड, यानी बाहर से तो वो प्रभु प्रभु कहते हैं बट उनका मन प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैं ऐसे लोगों को कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। और फिर वे कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से तो बहुत काम किए, हमने दुष्टात्माओं को भी निकाला, लोगों को सुसमाचार दिया, हमने बहुत कुछ तेरे काम नाम के लिए किया। लेकिन परमेश्वर फिर भी डिनाई कर देगा कि वो आपको नहीं जानता। तो इसीलिए शुगर कोटेड ना बने, प्रभु के अधीन हो जाएं। जब आप प्रभु के अधीन होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से भी कहता है कि वो आपके हाथों के कामों पर आशीष देगा। यानी परमेश्वर के अधीन रहकर अपने आप को हम्बल करके, नम्र बन के आप जब परमेश्वर के अधीन रहकर काम करते हैं तो परमेश्वर आपके कम परिश्रम पर भी आपको ब्लेसिंग देता है। आमीन, हालेलुया। हम इसका कुछ एग्जांपल बाइबल से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारे लिए सत्य सिर्फ परमेश्वर का वचन है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन से मैं आपको बाहर सिखाता हूँ तो आप भले ही हमारी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से आपको सिखाना। बाइबल से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हम, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हमारा परमेश्वर है और उसका लिखा हुआ कलाम है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सिस्टर आप एक वचन पढ़े हमारे भाई बहनों के लिए जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। भजन संहिता 34 का 10 वचन हम पढ़ेंगे। देखेंगे क्या लिखा। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हालेलुया। साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 26 वचन देखेंगे क्या कहता है। जी पास्टर जी। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। हालेलुया। देखिए 2 वचन हमने पढ़े। पहला वचन कि जवान सिंहों को देखो, वो जवान सिंह होने के बाद भी उनके शरीर में बल है, पावरफुल है। जवान सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। जवान सिंह को देखो जो कि एक पावरफुल है, लिखा कि उसको भी घटी हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी भूखा रह जाता है। जी, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? वो भी भूखा रह जाता है, जबकि उसके पास पावर की कोई कमी नहीं। वो भाग सकता है, दौड़ सकता है, दूसरे जानवर को झपट्टा मार के 1 मिनट में खत्म हो कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त उसकी लाइफ में आता है कि उसे कोई शिकार नहीं मिलता और वो उस दिन भूखा रह जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने बल से उस काम को करना चाहता है, अपने बल से उस चीज को जीतना चाहता है। और कभी कभार उसकी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि उसे खाना नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, दूसरे वचन में हमने पढ़ा मत्ती 6:26 में हमने क्या पढ़ा कि आकाश के पक्षियों को देखो जो ना तो बोते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, लेकिन तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, उस पक्षी के अंदर छोटी सी जान है, नन्ही सी जान है, वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर उनके लिए भोजन मुहैया कराएगा तो वो खाएंगे। परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करते हैं तो उन्हें उनका पेट भर पाता है, उनके छोटे छोटे बच्चे पल पाते हैं, क्योंकि वो पावरफुल नहीं है। वो पावरफुल नहीं है, वो मेहनत भी नहीं कर सकते ज़्यादा। वो ना तो खेत बना सकते हैं, ना खेतों को जोत सकते हैं, ना वो खत्तों में रख सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तो भी जो हमारा परमेश्वर है वो उनकी सारी नीड्स को पूरा करता है। आगे क्या लिखा कि तुम तो उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर हो, मूल्य रखते हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि कुछ लोग अपने दम पर अपने नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग के साथ नहीं। तो आप यदि जवान सिंह की तरह अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही छोड़ दें। आपको उन पक्षियों की तरह बनना है जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं कि हम ना तो काट पाएंगे, ना खत्तों में बटोर पाएंगे, लेकिन
मेरा स्वर्गीय पिता मेरी जरूरत को पूरा करेगा। जी। और आप देखेंगे जब आप हम्बल हो जाते हैं, आप नम्र हो जाते हैं, तो वो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता जी है। पास्टर जी। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे सिस्टर, इसी का ही हम 6:33 पढ़ेंगे। देखेंगे क्या लिखा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। यानी आपको इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत ना करें, मेहनत जरूर करें, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति को सदा बढ़ती होती है, सदा लाभ होता है। आपको मेहनत करनी है, जरूर करनी है, बट मेहनत जब आप करेंगे तो प्रभु को साथ लेकर करना है आपको मेहनत। तो प्रभु आपकी मेहनत को ब्लेस करेगा। जो योजनाएं आप बनाएंगे, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। क्या लिखा कि अब पहले आपको क्या करना है, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है। आपको देखना है, परमेश्वर की खोज आप करना शुरू करें कि प्रभु का हार्ट मेरे लिए कैसा है, परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ के लिए क्या है, उसका राज्य क्या है, क्या परमेश्वर अपने राज्य में मेरे लिए, परमेश्वर ने क्या क्या रखा हुआ है, मैं उसके राज्य में कैसा दिखता हूँ, मैं उसके राज्य में क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए क्या है। जी। वचन कह रहा है कि आप परमेश्वर के बारे में जानना शुरू करें पहले। फिर वचन कह रहा है कि ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे भागते हैं, मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मेरी जरूरत पूरी हो जाए, वो कह रहा है कि सारी वस्तुएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। यदि हम इंग्लिश बाइबल पढ़े तो उसमें लिखा कि ये सारी वस्तुएं ऐड हो जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी। जी। तो यानी इसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे और ये सारी वस्तुएं ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐड कर दी जाएंगी। ये परमेश्वर का ग्रेस आपके लिए होगा, परमेश्वर की आशीष आपके लिए होगी कि ये सारी वस्तुएं ऑटोमेटिकली आपके लिए ऐड हो जाएंगी। इसी से अगला वचन और पढ़ेंगे हम, क्या कह रहा है। जी। अतः कल की चिंता ना करो जी, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। कल की चिंता ये सोचकर मत करो कि मुझे क्या करना है। डिपेंड हो जाओ उन पक्षियों की तरह परमेश्वर पर कि कल की चिंता परमेश्वर पर डाल दो। एक वचन हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से लिखा कि अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। तो अपनी आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी घर, देखिए हर किसी की नीड्स होती है, आपकी नीड्स होंगी आपके घर को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, बहुत सारी नीड्स होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब करना बंद कर दें या आप बिजनेस करना बंद कर दें, बिल्कुल करें, बट प्रभु के अधीन रहकर प्रभु की आशीष को अपने बिजनेस पर मांगे, प्रभु की आशीष को अपनी नौकरी पर मांगे, अपने परिवार पर मांगे, प्रभु को साथ लेकर चले। तो जब प्रभु को आप साथ लेकर चलेंगे तो जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को जो उसे साथ लेकर चलते हैं उन्हें कोई भी कमी घटी होने वाली नहीं है। हालेलुया। आशा करता हूं आज के वचन से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर को साथ लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐड कर दी जाएंगी, सारी जरूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी। और ऐसा करके देखें, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा करके देखें कि यहोवा कैसा भला है, वो आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। हालेलुया। और यदि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, आपकी लाइफ में टेस्टामनीज आती हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने टेस्टामनीज को जरूर शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि पास्टर जी हमारी लाइफ में प्रभु ने ये काम किया है वचनों के द्वारा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और यदि आपके मन में भी कोई विषय ऐसा है जिसका उत्तर आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम कोशिश करेंगे आपके उत्तर का हम जरूर जवाब दें। प्रभु आप सभी को आशीष दे, खुश रहें। तो देखा परिवार, आपने किस तरीके से हमें परमेश्वर के दास ने समझाया किस तरीके से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो पहली बात, हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाना है और पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की हमें खोज करनी है, तब सारी वस्तुएं हमारे लिए पूरी कर दी जाएंगी।
तो आज जो आपने सीखा, मैं आशा करती हूँ आज से ही आप उसे करना शुरू करें और फिर अपने जीवन में आप टेस्टिमनीज देखना शुरू करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी टेस्टिमनीज ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आप जब अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी परमेश्वर के जन इन वीडियोस को देखते हैं वो ब्लेस्ड हो रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको सच में ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन से सीखने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। जब तक आप सभी खुश रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।